कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिविटी नंबर 5.2 की। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पोररी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स, टिप ऑफ रूट्स ऑफ ओनियन और इवन पील्स ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब हम लोग किसका प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, किसका माउंट प्रिपेयर कर रहे हैं? लीफ के पील का, लीफ के छिलके का, उसके बाद से रूट के टिप्स का या ओनियन पील्स का, जो कि अलग अलग साइजेस के हैं, उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पोररी माउंट्स हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करने के बाद, उनके माउंट प्रिपेयर करने के बाद, लेट अस सी व्हाट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनके तुम्हें आंसर करने हैं। क्या क्या है वो कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। क्या सारे के सारे सेल्स एक ही तरह के दिखते हैं शेप में और साइज में? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये आप लोग, क्योंकि आप लोग एक्सपेरिमेंटली आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है कि सारे सेल्स शेप एंड साइज में एक जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि रूट के जो टिप होंगी वहाँ पे सेल्स अलग तरह के होते हैं, जो ओनियन पील में होंगी वो वहाँ के सेल्स अलग तरह के होते हैं, लीफ पील्स में होती हैं वहाँ के सेल्स अलग तरह की होती हैं, तो उनके शेप एंड साइज एक जैसे नहीं होते। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या सारे सेल्स एक ही तरह के दिखाई देते हैं स्ट्रक्चर में? उनका जो बच्चों स्ट्रक्चर भी उनका सेम नहीं होगा, क्योंकि उनका जो बेसिक डिज़ाइन जो होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर एक ही जैसा नहीं होगा। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। Could we find differences among cells from different parts of a plant body? क्या अलग अलग प्लांट बॉडी के सेल्स जो होंगे वो डिफरेंट शेप साइज के होते हैं? बिल्कुल हाँ, होते हैं। What similarities could we find? अगर इतने ये सब डिफरेंसेस है तो सिमिलैरिटीज़ क्या है बच्चों? सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि सेल्स की जो बेसिक डिज़ाइनिंग होती है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेल में, वो सब सेम ही होते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, आपने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, आपने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, आपने पढ़ा था कुछ सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। तो ये सारे के सारे जितने भी सेल्स होंगे सब में ये सब एक ही जैसे होंगे। मतलब कि जो सेल के अंदर जो बेसिक डिज़ाइन है वो सेम होगा, एक ही जैसा होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग हो सकते हैं। कोई सेल अपना शेप चेंज कर सकता है, कोई सेल अलग अलग, कोई सेल थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, कोई सेल स्फेरिकल हो सकता है, कोई सेल स्प्रिंडल शेप हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सेल का जो शेप एंड साइज़ है वो बड़ा छोटा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सब में सेम होती हैं। तो ज़रा बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने जान लिया। अब इसके आगे की बात करें। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें अलग अलग काइंड्स के सेल्स भी होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। इस आगे वाले 5.3 की बात की जा रही है, 5.3 नंबर पिक्चर की बात की जा रही है। इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या दिखाया जा रहा है बच्चों? ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली कुछ सेल्स इसमें दिखाई जा रही हैं, जिनका शेप के बारे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जैसे कि बच्चों ये मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल। ये ब्लड सेल्स होती हैं, देखिए इनके ये स्फेरिकल दिखाया गया है, कुछ इस शेप के दिखाए गए हैं, अलग अलग शेप की। ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये ओवम है, जो एग सेल एक कहा जाता है ना, जो कि फीमेल में पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है ये। ये बोन सेल है, ये फैट सेल है, ये स्पर्म सेल है। तो बच्चों सारे ये जो इतने सारे सेल्स हैं, इन सब का स्ट्रक्चर आप लोग कैसा देख पा रहे हैं? क्या ये एक ही जैसे हैं? नहीं, ये अलग अलग तरह के ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक ना। इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अलग अलग साइजेज होते हैं। अब जरा कुछ और बातें करते हैं इसके आगे। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। हर सेल के साइज और स्ट्रक्चर, साइज और शेप अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनके फंक्शन के बेसिस पे उनके साइज और शेप अलग अलग होते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा भी एक ही सेल का है बच्चों, ऑर्गेनिज्म, तो उस ऑर्गेनिज्म का शेप हमेशा चेंज होता रहता है।
In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. मतलब बच्चों कि कुछ केसेस में क्या होता है कि सेल शेप जो होता है वो किसी में ज़्यादा फिक्स होता है, किसी में कम फिक्स होता है। मतलब कि जैसे कि आप लोग ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल में जो WBCs होती हैं बच्चों, ये कभी कभी अपना सेल शेप भी चेंज करती रहती हैं, इनका शेप चेंज होता रहता है। अमीबा जो है उनका शेप चेंज होता रहता है। तो किसी किसी सेल का जो साइज़ होता है, शेप होता है, वो फिक्स होता है, किसी किसी में चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल हैज़ ए फिक्स टिपिकल हैव अ टिपिकल शेप। नर्व सेल जो है बच्चों उसका एक टिपिकल शेप होता है। आप लोग देख सकते हैं कि थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था, पिछली क्लास में नहीं बताया तो आप समझ लीजिए कि जो बच्चों नर्व सेल है ना, इसमें इस स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए कि इसको, ये सब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं बच्चों? डेंड्राइट्स इनको बोलते हैं, DENDRITES, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। इसको बच्चों ये जो पूरा का पूरा है ना, जिसमें कि आप लोग ये न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस ही है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हम लोग सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसमें क्या है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो येलोविश कलर में दिखाया जा रहा है ये है साइटोप्लाज्म, और ये सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस। तो बच्चों ये सेल बॉडी में सेल के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी इसी में होती हैं। ये बच्चों यहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नर्व इम्पल्सेस को, नर्व सिग्नल्स को आगे की तरफ भेजने का काम करता है। तो ये जो इसके अंदर येलोविश कलर का एक थ्रेड दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं बच्चों एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। इसका ये जो स्ट्रक्चर है, इस एक्सॉन को कवर किया रहता है एक शीट, एक पतली सी एक कवर रहती है यहाँ पे, जो कि बनी होती है केमिकल सब्सटेंस, एक्चुअली वो प्रोटीन ही होता है, वो माइलिन की बनी होती है। माइलिन शीथ उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइलिन शीट नहीं, माइलिन शीथ। उसके बाद से बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक्सॉन, ये लॉन्ग थ्रेड एक्सॉन हो गया, ये प्रोटीन का बना होता है माइलिन शीथ। उसके बाद से ये सेल के लास्ट में होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। तो नर्व एंडिंग के थ्रू ही ये क्या करता है? सिग्नल को एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में वो भेजता है। तो बच्चों क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ा कि एक नर्व सेल सिग्नल को कहाँ से कैच करता है? डेंड्राइट्स की हेल्प से। सेल बॉडी में वो सिग्नल जाता है, सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग के द्वारा दूसरे सेल के पास वो सिग्नल पहुंच जाता है। तो ये बच्चों देखिए इसका स्ट्रक्चर नर्व सेल का कैसा है। इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर है और इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ नर्व इम्पल्सेस को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कराना। आगे चलते हैं। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of living forms. मतलब कि सारे के सारे सेल्स जो होते हैं बच्चों, उनका एक बेसिक फंक्शन होता है, उनके कैपेसिटी होती है एक अलग तरह के बेसिक फंक्शन को करने का, और इसी के चलते लिविंग फॉर्म्स को कैरेक्टराइज भी करते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस फंक्शंस? ये बेसिक फंक्शंस को कैसे एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात हम लोग करने जा रहे हैं। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों? लेबर का डिवीज़न होता है। कैसे होता है? दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब ये है बच्चों कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड। हमारी बॉडी में हार्ट होता है ब्लड को पंप करने के लिए। स्टोमक टू डाइजेस्ट फूड। स्टोमक होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक ना। हमारी किडनी होती है वेस्टेज को, मेटाबॉलिक वेस्टेज को एक्सक्रीट करने के लिए। तो बच्चों हमारी बॉडी में क्या है? डिवीज़न ऑफ लेबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारी बॉडी में अगर सिर्फ और सिर्फ इतनी सारी सेल्स हैं, सारी सेल्स अगर चाहें कि हम ही लोग अपना काम कर ले तो कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सेल्स क्या करते हैं बच्चों? सेल मिलती हैं एक साथ, सेल मिल के बनाती हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ मिल के बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिल के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम,
ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म। तो इस बात को ज़रा समझिए ध्यान से कि सेल्स अगर चाहे कि पूरा का पूरा फंक्शन हम लोग कर दें जैसे अमीबा में होता है, तो ये संभव नहीं है। वो बनाते हैं टिश्यूज़ और टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स। जब ये ऑर्गन्स बन जाते हैं तो ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो अपनी फंक्शन को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलता है बच्चों, डिवीज़न ऑफ लेबर। एक सेल के अंदर भी लेबर का डिवीज़न होता है, ठीक ना। सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। एक सेल में भी बच्चों लेबर का डिवीज़न होता है। जैसे कि अमीबा का ही सेल हो गया, तो अमीबा में एक ही सेल है ना बच्चों, तो उसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्यूडोपोडिया इंक्रीज करके फूड को ट्रैप करेगा, वो वैक्यूल बना लेगा। अब वैक्यूल का काम क्या हो जाएगा बच्चों, फूड को डाइजेस्ट करना। फिर साइटोप्लाज्म का काम क्या हो जाएगा बच्चों, उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी में एब्जॉर्ब कराना, उसके बाद से उस फूड को एसिमिलेट करना। होता है कि नहीं होता है ऐसा। तो एक सिंगल सेल में भी बच्चों लेबर का डिवीज़न होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में लेबर का डिवीज़न होता है। इनफैक्ट each cell has got certain specific components within it known as cell organelles। तो ये सब लेबर के डिवीज़न के लिए कुछ हर एक सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स होती हैं। जैसे कि मैंने पढ़ाया था क्लास 8 में आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स है, एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें क्या होता है कि फूड ब्रेक डाउन होके और एनर्जी हमारी बॉडी में देता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सारी सेल ऑर्गेनेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है और वही लेबर के डिवीज़न में हेल्प करती हैं किसी भी सेल की। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल्स इन द सेल, क्लियरिंग अप ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। मान लिया जाए कि नए मटेरियल को बनाना है, जैसे कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था राइबोसोम्स के बारे में, बताया था ना। तो राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक्सक्रीशन का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स। तो है ना बच्चों, डिवीज़न ऑफ लेबर है कि नहीं है ऑर्गेनेल्स के द्वारा एक सेल में भी। क्लियरिंग द वेस्ट मटेरियल तो हो गया था। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स। और इन्हीं ऑर्गेनेल्स के चलते एक सेल सारे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। द ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। और यही ऑर्गेनेल्स बेसिक यूनिट बनाती हैं हमारी बॉडी का, जिसको सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शंस इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी सेल्स होते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे किसी भी शेप के हो, किसी भी प्लेस पे हो हमारी बॉडी में, लेकिन सबके अंदर जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो सब में सेम होते हैं और उन ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी सेम होता है। तो बच्चों मैंने सिंपल बात एक बताई थी कि चाहे सेल कहीं का भी हो, चाहे सेल का शेप कैसा भी हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर वो सब में सेम ही रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, एंड सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग कल करके और अपने गार्जियन को चेक कराएंगे। इसके आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।